Hello friends, welcome to Milan Vandan Vlogs. Today we are planning to go सालंगपुर और सब प्रिपरेशन कर लिया हमने. यस. एक्चुअली हम लोग लोकल ट्रांसपोर्ट से ही जाने वाले थे जीएसआरटीसी, बट समहाउ वी मिस दैट. और अभी हमने एक प्राइवेट बस है हरिधाम ट्रैवल्स या हरिधाम ट्रैवल्स और हमारा डिपार्चर का टाइम है 12:30 को हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से. एक्चुअली मैं वंदन के घर पे आ गया था. Yes. और मैंने प्लानिंग किया कि हम लोग यहीं से ही निकलेंगे और आजवा से ही बस पिक करेंगे ना. हाँ, आजवा चौकड़ी से. हाँ, और मैं प्रोग्रेसिवली बताता जाता हूँ कैसे हमने बस पिक की, कैसे हम यहाँ से निकले और व्हाट इज़ द कॉस्ट और वो सब हमें जाके. तब तक के लिए कंटिन्यू टू वॉचिंग आवर वीडियो. और फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं आजवा चौकड़ी पर. आजवा चौकड़ी पर हमारी बस का वेट करते हुए और ये आ गई है हरिधाम ट्रैवलर्स. बाय हरिधाम ट्रैवलर्स वी आर गोइंग टू सारंगपुर. और यहाँ पे वंदन एक स्टेप बढ़ा था और मैं बहुत ही सारी एक्साइटमेंट के साथ पीछे देखता हुआ श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनव रघुवर बिमल जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरहु कलेश विकार. श्री कष्ट भंजन देव की जय. फाइनली 4:30 4:30 बजे हम पहुंच गए हैं सालंगपुर धाम के आंगन में और एकदम पॉजिटिव वाइब के साथ हम लोग जा रहे हैं दादा के दर्शन के लिए. और वहाँ की मॉर्निंग की मंगला आरती जो है वो है 5:30 बजे की. फाइनल फ्रेश अप होके नहा धो के हम चल दिए हैं मंदिर में आरती के लाभ लेने के लिए. और आप देख रहे हैं कि हमारी आरती स्टार्ट हो गई है 5:30 से लेके 6 तक दादा की आरती. सुंदर आरती का अनुभव करके हमें दादा का साक्षात्कार होने का अनुभव हुआ. और आप देख सकते हैं कितना सुंदर मॉर्निंग का नज़ारा है. इट्स अर्ली मॉर्निंग, तो आपको लाइटिंग और वो सब बहुत अच्छा दिखेगा. मंदिर के सामने सुंदर धार्मिक वस्तुओं का स्टोर है. यहाँ आपको कष्टभंजन देव की सभी प्रकार की छवि, मूर्तियाँ, माला, किचन, लॉकेट सब मिल जाएगा. सभी भक्त यहाँ आते हैं, कुछ न कुछ अपने सालंगपुर मंदिर के दर्शन से जुड़ी हुई याद ले जाते हैं और हमेशा दादा के आशीर्वाद का अनुभव करते हैं. वंदन को भाई यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा वरना वंदन सबसे ज़्यादा खर्चा यहीं पे करवाएगा. अभी 6:30 बजे है और दादा के दरबार में आकर एक अलग ही अनुभूति का एहसास होता है. श्री कष्टभंजन देव की जय. कष्टभंजन देव के मंदिर के एकदम पास बीएपीएस मंदिर है. ये दादा के मंदिर का भव्य गेट है. यहाँ से स्ट्रीट क्रॉस करके हम बीएपीएस मंदिर में जा सकते हैं. ये है કેટલી શાંતિવાળી જગ્યા છે. एकदम पीस ऑफ माइंड. सालंगपुर बहुत ही मतलब प्रभावशाली जगह है. जैसे सालंगपुर का इतिहास में अगर बताना चाहूँ ना तो सालंगपुर में ऐसा था
कि नॉर्मली शालंगपुर गांव में बहुत साल पहले दुकाल पड़ा था। हाँ 3 साल तक वहाँ पे वर्षा वृष्टि नहीं हुई थी, तो गांव के लोग बहुत परेशान हो गए थे और पशु पक्षी मनुष्य आदि सब पानी की अछत से परेशान हो गए थे। तो फिर वहाँ के गांव मोभी है, जीवा खाचर, उनके बेटे वाघा खाचर, तो उन दिनों अपने गोपालानंद स्वामी जो स्वामीनारायण भगवान के परम उपासक भक्त है, वो यहाँ पे आए थे बोटाद में। तो जीवा खाचर जी ने अपने गांव के मुखिया के 5-6 मुख्य लोगों के साथ स्वामी जी के दर्शन के लिए गए। उनको लगा कि अगर हम उन्हें प्रणाम और विनती करेंगे, उनके चरण हमारे गांव में पड़ेंगे, तो वो हम पे कृपा करेंगे और उनकी तकलीफ़ें दूर हो जाएगी। जब वो बोटाद गए, गोपालानंद स्वामी के चरणों में शीश रख के उन्होंने अपनी तकलीफ़ें बताई। स्वामी जी ने कहा ठीक है, हम आपके गांव में आएंगे और आपकी जो भी समस्या है उनके प्रति हमारी दिव्य दृष्टि करेंगे। तो जीवा खाचर जी की विनती से गोपालानंद जी स्वामी शालंगपुर में आए। ठीक है, तो शालंगपुर में आके स्वामी जी ने एक पालिया था ना, उसके ऊपर हाथ रखा। पालिया मीन्स पालिया क्या है कि जो पहले के वॉरियर्स थे ना, लड़ाकू योद्धा जो धर्म के लिए लड़ते थे, तो उनकी याद में एक मेमोरियल बनाया जाता था। एक पत्थर होता था, उनके ऊपर चित्र बनाया जाता था। तो वो जो उनकी जो पीढ़ियाँ होती थी, तो उनको पूजती है, आज भी है बहुत। सौराष्ट्र गुजरात में तो बहुत पालिया, बहुत वॉरियर्स है। तुम्हें गली गली हर मतलब एक एक गांव में बड़े से बड़े योद्धा मिल जाएंगे जिन्होंने धर्म के लिए अपने प्राण को त्याग दिया है। तो वो उसकी मेमोरियल में पालिया बनाते हैं। तो गोपालानंद स्वामी ने वो पालिया पे हाथ रखा और हाथ रख के बताया कि अगर इस पे हम हनुमान जी की मूर्ति बनाएं तो ये किसकी मूर्ति है, ये किसका पालिया है? तो जीवा खाचर जी ने कहा ये मेरे पिताजी के पिताजी का है। अगर आप हनुमान जी की मूर्ति इस पे अंकित करना चाहते हैं तो मेरे लिए तो वो बहुत ही खुशी की बात होगी। राइट, तो वो तो बहुत खुश हो गए। फिर गोपालानंद स्वामी ने कहा कि ये पालिया को दरबारगढ़ में लेके आइए। दरबारगढ़ में स्वामीनारायण भगवान का निवास स्थान था उस टाइम पे। तो दरबारगढ़ में लेके आए पालिया को और उन्होंने कहा कि कांजी कड़िया को बुलाइए। कांजी कड़िया? यस, कांजी कड़िया। कड़िया मीन्स क्या है कि जो होम मेकर्स होते हैं ना कंस्ट्रक्शन में, तो उन्होंने क्या किया कि कड़िया को कड़िया कांजी आए। राइट, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी मुझे तो मंदिर मूर्ति बनाना नहीं आता है, मैं तो एक होम मेकर हूँ, मैं तो मकान बनाता हूँ, मूर्ति शिल्प का मुझे नहीं आता है। तो स्वामी जी ने माथा पकड़ के उनको हिलाया और आशीर्वाद दिया कि जा तुझसे मूर्ति बन जाएगी। गोपालानंद स्वामी बहुत ही सामर्थ्यवान थे, अष्टांग योग की विद्या उनको प्राप्त थी। फिर उन्होंने एक चित्र बनाया, गोपालानंद स्वामी ने चित्र बना के कड़िया कांजी को दिया। तो उन्होंने कहा कि ऐसी ही आबेहूब मूर्ति इस पत्थर में कंडार दीजिए। ठीक है, तो फिर जीवा खाचर वाघा खाचर उन्होंने मूर्ति का काम चालू किया। यहाँ स्वामी जी अपने वतन में चले गए। ठीक है, फिर थोड़े दिन बाद ऐसा हुआ, मूर्ति का क्या है कि वो शिल्प काम वो ख़त्म हो गया, मतलब मूर्ति बनके तैयार हो गया। राइट, तो जीवा खाचर जी ने स्वामी जी को इनवाइट किया कि आप आइए और ये जो मूर्ति है उसको प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। इनकी प्राण प्रतिष्ठा मीन्स क्या है कि कोई भी मूर्ति होती है ना, तो वो मूर्ति में भगवान का अंश डालना होता है। ठीक है, तो वो मतलब क्या है कि भगवान की पूरी अनुभूति करवाता है। तो ये बहुत ही हमारे वैदिक मंत्रों उच्चार के साथ ये विधि होता है और ये रियल है। हाँ, तो स्वामी जी आए और 1904 में आसोवत पांचम में हनुमान जी के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चालू किया। बहुत सारे भाविक धर्म भक्ति सब मतलब आ गए थे। राइट, तब वहाँ पे ऐसा हुआ
की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा स्टार्ट की। स्टार्ट करने के बाद वैदिक मंत्रोच्चार और वो सब चालू हो गया, राइट। और फिर गोपालानंद स्वामी ने अपने अनुयायी को बोला कि आप ध्यान लगाइए, और ध्यान लगाने के बाद स्वामीनारायण भगवान को पूछिए कि ये हनुमान जी का नाम हम क्या रखें। तो उनके स्वामी जी ने ध्यान लगाया, भगवान से प्रार्थना की क्या नाम रखे। तो स्वामीनारायण भगवान ने कहा, हे हनुमान जी सबके कष्ट दूर करेंगे, सबके दुख मात्र दूर करेंगे, सबके कष्ट निवारेंगे, तो इसके लिए इनका नाम कष्टभंजन देव रख दिया जाए। ठीक है, ये बात उन्होंने समाधि खोल के गोपालानंद जी स्वामी को बताया। फिर गोपालानंद जी स्वामी अपने साथ एक छड़ी रखते थे, तो छड़ी को दाढ़ी के नीचे से टिकाया, और दूसरा छड़ी का एक जो एंड था वो दाहिने पैर के अंगूठे के पास, मतलब जमना जो राइट लेग्स होता है ना, उसका फ्रंट के पास टिका के ऐसे ध्यान केंद्रित करने लगे हनुमान जी के मूर्ति के सामने, मतलब प्राण प्रतिष्ठा करने लगे उनमें, देवी वाइब्स डालने लगे। मतलब उसको मैं बोलना चाहूँ ना तो क्या बोल सकते हैं उसको, मतलब दिव्य दृष्टि करने लगे, राइट। तो देखते ही देखते इतना मतलब तेज आ गया, मूर्ति में से पसीना निकलने लगा, फिर मूर्ति कांपने लगी और बहुत सारा प्रकाश और धूम धड़ाका होने लगा। ये देख के सब गांव वाले तो डर गए, मतलब सभी जो भावी भक्त थे वो सब वो थोड़ा घबरा गए। तो फिर वहाँ गरासिया थे धोलेरा के, तो उन्होंने गोपालानंद जी स्वामी का ध्यान हटा दिया। ठीक है, तो गोपालानंद जी स्वामी को बोले वो कि स्वामी जी अगर आप इतना ही प्रतिभाव इस मूर्ति में डालेंगे तो फिर ये जगत में बहुत सारे धार्मिक स्थल है, तो वो धार्मिक स्थल का महात्मा कम हो जाएगा। राइट। तो आप महात्मा कम हो जाएगा, तो आप इतनी ही दिव्य दृष्टि डालिए इसमें। फिर यहाँ का बहुत ही अच्छा इतिहास है, और यहाँ स्पेशली गोपालानंद स्वामी ने कष्टभंजन देव जी को आज्ञा की है कि आप सभी के दुख मात्र दूर कर दीजिए। अगर यहाँ की पावन भूमि में किसी का पैर भी पड़ जाएगा तो भी उनके दुख मात्र सब दूर हो जाएंगे, सभी के कष्ट हट जाएंगे, इसलिए इनका नाम कष्टभंजन देव जी है। और तुमने भी महसूस किया होगा, हम लोग जब यहाँ पे आए तो कितना पॉजिटिव वाइब्स था। इवन हम लोग 4:30 बजे यहाँ पे उतरे, 4:30 बजे पर हमको कोई ऐसा नेगेटिव फीलिंग्स या थकावट कुछ भी नहीं हुआ। वी आर वेरी हैप्पी राइट नाउ। तो ये छोटा सा इतिहास था, वो इतिहास थोड़ा ब्रीफ में है, पर क्या है कि वी कैन एक्सप्लेन इनफ। सो उसके बाजू में ही है ना, कितना टाइम पुरानी बात, ये तो बहुत साल पुरानी बात है। जैसे 1904 की बात है ये, 1904 यस, वहाँ की बात है ये। और कष्टभंजन देव है ना, उनके यहाँ कैसे भी टाइप का बुरा साया हो, भूत, डाकिनी, साचिनी, पिशाचिनी, पिशाचिनी, या फिर कोई भी नेगेटिव वाइब्स, हम लोग मॉडर्न साइंस में बोल सकते हैं नेगेटिव वाइब्स, तो ऐसी भी चीज़ हो ना तो यहाँ आके वो सब रिजॉल्व हो जाती है, मतलब वो सब कष्ट दूर हो जाते हैं, और पॉजिटिव वाइब लेके इंसान फुल एनर्जी के साथ घर जाता है। और सभी लोग गुजरात में शायद सभी लोगों ने कष्टभंजन देव जी के मंदिर को मतलब विज़िट किया होगा, मोस्टली किया होगा। हज़ारों से करोड़ों लोग यहाँ पे आते हैं, बहुत ही अच्छा मंदिर है, सुविधा बहुत अच्छी है, कहीं पे ऐसा ब्लॉकेज नहीं है, ओपन ही है पूरा। जैसे हम लोगों ने लॉकर में अभी हमारा सामान रखा, देयर वर नो फीस, उसका कोई चार्ज नहीं था। हम लोगों ने बाथ लिया, हम लोग नहाए, स्नान किया, तो उसका भी कोई चार्ज नहीं था। एकोमोडेशन लिया, उसका भी कोई चार्ज नहीं था। तो मतलब पार्किंग सुविधा, सभी एकोमोडेशन, और इतना क्राउड एक साथ रखना, मेंटेन करना, तो ये कोई देवी शक्ति ही कर सकता है। ये प्रैक्टिकली हम लोग देख तो रहे ही इसको, राइट। अभी कष्टभंजन देव का मंदिर है ना,
भगवान का, उनके पीछे BAPS का मंदिर है। हाँ। जब भी राइट नाउ हम बैठे हैं, तो ये है ना मेरे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज की समाधि है। कष्टभंजन देव का प्रभाव इतना अच्छा है ना कि ऐसा नहीं कि ये भूत प्रेत डाके नहीं साचे नहीं, तुम्हारे जैसे अंदर नेगेटिव वाइब्स है, अगर तुम बिजनेस में प्रॉब्लमेटिक है, यू डोंट हैव एनी गाइडेंस, यू डोंट फीलिंग बेटर, यू डोंट हैव अ कॉन्फिडेंस टू मेक सम बिजनेस, सो वो सब भी आत्मविश्वास भी बढ़ाता है हर तरह के इमोशनली एंड बहुत लोग आते हैं यहाँ पे। तो ये मंदिर के ट्रस्ट को भी थैंक यू कहना चाहिए कि इतना सारा एडजस्टमेंट करने के बावजूद भी कोई एरर नहीं है, एररलेस मैनेजमेंट। नॉर्मली क्राउड ज़्यादा होता है ना, वहाँ पे बहुत सारा एरर रहता है, बहुत सारे ब्लॉकेज भी होते हैं, मिसमैनेजमेंट, बट वी आर वेरी हैप्पी क्योंकि ऐसा तो कहीं भी था ही नहीं यार। थोड़ा और एक्सप्लोर कर रहे हैं, पार्किंग वगैरह सब बहुत अच्छा है, बढ़िया है। मित्रों, स्वामीनारायण मंदिर के भव्य दर्शन के बाद अब समय हुआ है कष्टभंजन देव की श्रृंगार आरती के दर्शन का। मंदिर में 7 बजे भगवान की श्रृंगार आरती का लाभ मिलता है और यहाँ पे भगवान कष्टभंजन देव को अलग अलग अत्याधुनिक आभूषण और ट्रेडिशनल पोशाकों और अति पौराणिक वाघा से भगवान की श्रृंगार किया जाता है और सभी भावी भक्त पूर्ण भाव और धार्मिक दृष्टि से भगवान के श्रृंगार का दर्शन करते हैं। मित्रों, कष्टभंजन देव यानी हनुमान जी के कई पौराणिक नाम हैं। उन्हीं नामों में से कई नाम जैसे मारुति नंदन। मारुति नंदन, मारु एक संस्कृत शब्द है और मारु का अर्थ होता है पवन, तो इसका अर्थात होता है पवन पुत्र, यानी हनुमान जी पवन देव के पुत्र थे, इसलिए उनको पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इनका नाम मारुति नंदन है। अंजनी पुत्र, माता अंजनी के नाम से अंजनी पुत्र का नाम हनुमान जी को धारण है। पिता केसरी के नाम से भी हनुमान जी को केसरी नंदन के नाम से जाना जाता है। हनुमान जी को पंचमुखी हनुमान जी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि रामायण के अनुसार लंका के युद्ध के समय जब रावण के भाई अहिरावण ने अपनी मायावी शक्ति से स्वयं भगवान श्री राम और लक्ष्मण को मूर्छित पाताल लोक को लेकर चला गया था, तब हनुमान जी ने उस अहिरावण का वध किया था। उसकी संक्षिप्त में कथा ऐसी थी, उसे देवी का वरदान था कि जब तक कोई उन 5 दीपक को एक साथ नहीं बुझाएगा तब तक अहिरावण का वध नहीं होगा। अहिरावण की इसी माया को समाप्त करने के लिए हनुमान जी ने 5 दिशाओं में मुख की पंचमुखी हनुमान का अवतार लिया और 5 दीपक को एक साथ बुझाकर अहिरावण का वध किया और भगवान राम और लक्ष्मण के उन बंधन से मुक्त किए। उन 5 मुखों में से जो वानर मुख था वो पूर्व दिशा में था, गरुड़ मुख था वो पश्चिम दिशा में था, वाराह मुख था वो उत्तर दिशा में था, नृसिंह मुख था वो दक्षिण दिशा में था और अश्वमुख था वो आकाश की दिशा में था।
ગામમાં જ હતું. solution कैसे होता है અચ્છા ઘરે છે. yeah they are doing right now this is the way actually this is the first floor Okay. ये है फर्स्ट फ्लोर है अभी यहाँ से है ना ग्राउंड फ्लोर पे जाएंगे હા so these all are the patients ઓકે they are suffering from some ghost and those things those things okay right लोग यहाँ पे नॉमिनेट करवा देते हैं हाँ जैसे एक के बार जिसका बारी आता है हाँ तो उसके हिसाब से उनको नीचे भेज देते हैं और फिर बुकिंग करना पड़ता है. हाँ एक्चुअली इसका बुकिंग है ना 6 से मॉर्निंग में 6 बजे इसका कोई बुकिंग नहीं रहता बट आपको यहाँ पे आके नाम ऐड करवा देते हैं रजिस्टर पूजा करवानी रहती है ना पूजा का बुकिंग रहता है स्टोन दिख रहा है ना हाँ उस स्टोन पे भगवान बैठ के स्नान करते थे ओके बाद उनकी जो मेमोरीज है ना उनको लाइक कलेक्ट करके स्टोरेज नो मेमोरियल्स मतलब उसकी सब मेमोरीज को म्यूजियम टाइप हाँ। कलेक्ट करके यहाँ पे रखा है सब वो पुराना भी इतने ब्यूटीफुल दिखता है वुड वही लग रहा है સર હનુમાન જયંતિની તૈયારી ચાલે છે હનુમાન જયંતિની તૈયારી હા હા મોસ્ટલી 2 મિનિટ ટાઈમ આપશો હા શું શું તૈયારીઓ છે અહીંયા અહીંયા તો આજે તો હું અત્યારે પહેલી વાર જ આવ્યો છું એટલે અચ્છા. બહુ મને ખ્યાલ નહીં હા કેટલું માણસો અહીંયા આવતું હશે એવું કઈ અંદાજે આશરે 7,000થી વધુ 7,000 થી વધુ માણસો હા. સરસ તમે કેટલા ટાઈમથી સર્વિસ કરો છો કે વોલેન્ટિયર છો તમે ના હું અહીંયા 6 મહિના જેવું મેં નોકરી પહેલાં કરી છે આગળ હા 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 પણ હમણાં પછી 2 મહિના ઘરે ગયો હતો હા હા પછી આજે આવ્યો છું પાછો અચ્છા કેવું લાગે છે અહીંયા આમ કેવું સારું લાગે. શાંતિ છે ને કેટલું પબ્લિક બહારના બધા લોકો આવતા હશે ને બહુ બધા ઘણા બધા આવતા હશે ને એ ત્રીરો બધા આવે. મારું નામ મિલન છે અને આ વંદન છે અમે લોકો આવા જે મંદિરો હોય છે ને આપણા હિન્દુત્વ હા હિન્દુ મંદિરો જે છે ને તેને એક્સપ્લોર કરીએ અને એની હિસ્ટ્રી ને બધું બતાવીએ છીએ તમને શું લાગે એમ કેટલો પ્રભાવશાળી છે આપણો કષ્ટભંજન દેવનો પ્રભાવ કેવો છે બહુ સારો છે એમ. સત્ય છે સત્ય છે સત્ય છે સત્ય જો સત્ય એટલા માટે છે. લખેલું કષ્ટભંજન દેવ સત્ય છે સાક્ષાત છે એમ સાક્ષાત છે હા. અમે ઘણી વાર અહીંયા આવેલા છીએ હા હા પણ આની હિસ્ટ્રી પછી અત્યારે જાણીને ખૂબ મજા ના બહુ આવી. ભાવના વધી ગઈ છે એમ. બહુ ભાવના વધી ગઈ છે અને હા આ કન્સ્ટ્રક્શન નવું ચાલે છે તો શું એ છે? ભોજનાલય બનાવ્યું ને નવું ભોજનાલય હા, નવું બનાવ્યું ભોજનાલય બનાવ્યું રાઈટ એક રાઈટ સંઘાત 7,000 પબ્લિક જમી શકે અંદર એક સાથે 7,000 પબ્લિક જમી શકે 7,000 પબ્લિકની રસોઈ પણ બની શકે રાઈટ એટલે કુકિંગ બધું અંદર થાય અંદર જ થાય અને જમવાનું બધું જ રહેવાનું નીચે ધર્મશાળાઓ પણ છે અંદર ધર્મશાળાઓ પર છે સરસ સાચી વાત છે શું નામ તમારું સુરેશભાઈ સુરેશભાઈ ચાલો ખૂબ સરસ તમે ઇન્ફોર્મેશન આપી ધન્યવાદ
મારું નામ મિલન કોરટ છે અને અમે જે ધાર્મિક સ્થળો હોય છે ને આપણા હિન્દુ મંદિરો જેટલા તેનો ઇતિહાસને છે ને એક ઓનલાઈન પ્રેઝન્ટ કરીએ છીએ. જેમ કે આ હનુમાનજીનો આપણો કષ્ટભંજન ગોપાળાનંદ સ્વામીએ જેમ સ્થાપના કરી છે, બરાબર. મૂળ વતન તમારું ગુજરાત, બોટાદ નજીક જ સાળંગપુરથી. ખૂબ સરસ. મારું સુરત છે, આમનું પણ સુરત છે અને અમે વડોદરા સર્વિસ કરીએ છીએ. હું મિકેનિકલ એન્જિનિયર છું અને એ બી મિકેનિકલ એન્જિનિયર છે. કેવું સાહેબ, કેટલા ટાઈમથી અહીંયા છો તમે? હું તો બોટાદમાં 15 વર્ષથી. અને સાળંગપુર તમારી ડ્યુટી છે કે? હા, શનિવાર હોય એટલે ડ્યુટી અહીંયા હોય. અચ્છા, શનિવારે તમારી ડ્યુટી આવે. કેટલું પબ્લિક અહીંયા આવતું હશે? પબ્લિક તો ઘણું આવે, શનિવાર હોય એટલે અમને અહીંયા મૂકે જ ત્યાં ડ્યુટીમાં. હા, અરે અમે સવારે 4:30 આવ્યા ને તો આટલું તમે ક્યારે જોયું જ નહોતું. આટલું પબ્લિક તો હ્યુજ પબ્લિક, અને બહુ અઘરું છે આને મેન્ટેન કરવું. તમે બહુ સારી ભૂમિકા ભજવો છો, કારણ કે હું જોતો હતો એટલો રસ હતો અને ધક્કામુક્કી ચાલુ હતી. ખૂબ સરસ સાહેબ, થેન્ક યુ. અને કેવું આ નવું ભોજનાલયનું આયોજન બહુ મોટી સુવિધા થાય છે, હે ને? તો અહીંયાનું પોતાનું કોઈ સિક્યોરિટી ડિપાર્ટમેન્ટ છે ટ્રસ્ટનો? આ છે ને ટ્રસ્ટનો છે ને, પણ આ જે ઓરેન્જ કપડાં પહેરેલા છે તે? રાઈટ. થેન્ક યુ સાહેબ, તમે ખૂબ સરસ ઇન્ફોર્મેશન આપીને કોઓપરેટ કર્યું. મને તો પહેલાં છે ને બીક લાગતી હતી. મેં કીધું સાહેબ છે, તમે કીધું મારી દેશે. આપણે આયા છીએ દીકરી નહીં રાખવા. પોલીસ તો આપ મદદ કરવા જ બેઠી છે ને તમારી બધા. હા, ફરી એકવાર પોલીસ તો તમારી મદદ કરવા જ છે ને અહીંયા બધી. જો તમારે કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય ને તો ગભરાવાનું નહીં, મારી જેમ ગભરાવાનું. હું તો બહુ ગભરાતો હતો હમણાં, પણ આમના સાથે મુલાકાત થઈ ને પછી મને એમ લાગ્યું કે નહીં યાર, આ આપણા માટે છે ને આપણે એના માટે છે. આપણે બંને એકબીજાનો બ્રિજ છીએ, એક તૂટી જાય તો બધું પડી જાય. થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ. અરે ખૂબ મજા આવી સાહેબ. રક્ષાસૂત્ર દાદાને ધરાવેલા રક્ષાસૂત્ર ₹5. દાદાને ધરાવેલા રક્ષાસૂત્ર ₹5. 5 રૂપિયાનું એક છે, પર પીસ 5 રૂપિયા. લેવું છે? લઈ રાખીએ ને. अनदर थिंग्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं. ये है ना हनुमान जी की 52 फुट ऊंची मूर्ति बन रही है. 52 फीट. एक्चुअली जो मेकर्स है उन्होंने ऐसा मटेरियल यूज़ किया है कि इसको कुछ 300 साल तक कुछ भी नहीं होगा. ओके. और मे बी मुझे ये जो अंदाज़ा लग रहा है ना, तो हनुमान जयंती में इसका इनॉग्रेशन या फिर प्राण प्रतिष्ठा अंदाज वाली बात नहीं. और दोस्तों देखिए GSRTC में मैं और वंदन लटकाए हुए मुंह के साथ चल रहे हैं वडोदरा की, क्योंकि वीकेंड्स में बहुत मज़ा आता है. हम लोग मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं और सब इतिहास जानने का ट्राई करते हैं. बहुत ही मज़ा आता है क्योंकि हमारी पुरानी चीज़ें ही हमसे जुड़ी हुई है.
कहीं ना कहीं हमारे लाइफ का पार्ट होना ही चाहिए ये सब चीज़ों का। तो आप भी जाइए सभी धार्मिक मंदिरों में, सभी चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए कि हमारा धर्म क्या है, हम क्या है, हमारा वजूद क्या है, ये सब महसूस कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए। राइट, तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज़ हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय हनुमान।